मारूफ लिखारी और कई मशहूर किताबों के मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा और करीब तरीन सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल एस्टेब्लिशमेंट के खाते में पड़ जाना हैरान कुन है। अरशद के चाहने वालों की तरफ से ये भी कहा गया है कि ISPR तो अरशद शरीफ का दूसरा घर था। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि अरशद शरीफ के घर वाले दूसरे घर वालों के साथ मिलकर कातलों को ढूंढ निकालते, लेकिन यहाँ तो दूसरे घर वाले अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं, क्योंकि अरशद के कत्ल के झूठे सच्चे इल्जाम ने पूरे इदारे को बदनाम कर दिया है। हनीफ का कहना है कि जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा खौफनाक वाकया रूनुमा होता है जिसके मुजरिम नहीं ढूंढे जाते या हम ढूंढना नहीं चाहते, तो कोई ना कोई इदारा उठकर कह देता है कि ये सब इसे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। BBC के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में मोहम्मद हनीफ इस हवाले से कराची का एक वाकया सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कराची में अल्ताफ भाई का राज था और इनकी जमात की बहुत दहशत थी। अगर अल्ताफ भाई कहते कि आज अखबार नहीं निकलेगा तो वो नहीं निकलता था। अखबारों के सेठ मालकान भी अगर MQM के मरकज़ पर फरियाद लेकर जाते तो अल्ताफ हुसैन इन्हें सारी रात बिठाकर आज़ाद सहाफ़त का मतलब समझा देते थे और सुबह चाय पिलाकर हद में रहने की वादे लेकर वापस भेज देते थे। इस माहौल में हमारे एक सीनियर सहाफ़ी के घर का दरवाज़ा तोड़कर कुछ लौंडे घुस आए और उन पर बुरी तरह से तशद्दुद किया। कराची के किसी सहाफ़ी को ज़रा भर भी शक नहीं था कि ये काम MQM ने किया है। MQM के कारकुन भी खुले आम बताते फिरते थे कि हमारे फला साथी ने फला सहाफ़ी के घर में घुसकर उसके खुन्ने खोल दिए। हनीफ के बकौल जब सहाफ़ी तंजीमों ने शोर मचाया तो अल्ताफ हुसैन ने आज़ादी सहाफ़त पे एक और लेक्चर देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। हमारे जख्मी सहाफ़ी भी सर पर पट्टी बांधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। अल्ताफ हुसैन ने इनकी तरफ इशारा करके फरमाया, भाई साहब, आपकी वजह से हमारी बहुत रुसवाई हो रही है। जख्मी सहाफ़ी ने अपने सर पर बंदी पट्टी की तरफ इशारा करके कहा, भाईजान, आपकी तो सिर्फ रुसवाई हो रही है, मेरा तो सर भी फाड़ दिया गया है। हनीफ कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद भी मुक़्तदर हल्कों को बदनामी का इतना अंदेशा था कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ISI के सरबराह को बराह रास्त सहाफ़ियों से खिताब करना पड़ा, जिसमें दस्तावेजी सबूत देकर बताया गया कि ये काम हमने नहीं किया। बैन सुतूर पैगाम ये था कि अगर हम चाहते तो क्या वो मुल्क से जा सकता था। मुझे तो यही समझ आई कि हमें बताया जा रहा है या डराया जा रहा है कि अगर हमने करना होता तो हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। हमें तो यकीन है कि हमारा इदारा ये काम करता ही नहीं, और अगर करता है तो हमें अपने तरीके क्यों बताएगा। वैसे भी हमें खुद अपनी जान अजीज है। वैसे भी अगर ISPR अरशद शरीफ का दूसरा घर था तो क्या इस घर को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मिलेगी या इससे बदनामी होगी। इस बदनामी से बचने के लिए मुक़्तदर इदारे ने एक तीसरे घर की तरफ इशारा कर दिया, यानी अरशद शरीफ का इदारा ARY और इसके मालिक सलमान इकबाल। हनीफ कहते हैं कि कुछ महीने पहले तक सलमान इकबाल का मीडिया की दुनिया में इतना दबदबा था कि हम तो इन्हें कोई छोटा मोटा जनरल ही समझते थे, और ARY चैनल को ISPR का पहला घर। अब बदनाम ISPR वाले हों या सलमान इकबाल साहब, दोनों जिंदा सलामत हैं। जान से कौन गया, इस बदनामी में सिविलियन हुकूमत का भी हिस्सा बनता है। अरशद शरीफ के खिलाफ दर्जन भर से जायद केस रजिस्टर्ड हुए और थाने तो सिविलियन हुकूमत के ही मातहत होते हैं। लिहाजा अगर मरकजी और सूबाई हुकूमतों की मर्जी के बगैर कोई अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहा था तो क्या आपको सिर्फ बैरून मुल्क जाकर कर्जे मांगने के लिए रखा हुआ है। लेकिन हनीफ के बकौल सबसे ज्यादा रुसवाई हमारी सहाफ़ी बिरादरी की हुई है। बंदा भी हमारा मारा गया और हम इस काबिल भी नहीं कि खुरा इसके कातिल के घरों तक पहुंचा सकें। हस्बे साबिक अब कमेटी पर कमेटी बैठेगी और हम इसकी रिपोर्टें छापेंगे, तज्जिए करेंगे, मातम करेंगे, काली पट्टियां बांधेंगे, कभी कभी छोटा मोटा एहतिजाज भी करेंगे। लेकिन हम में से कई अंदर ही अंदर ये भी सोचेंगे कि देखें ना, अरशद भी तो सहाफत छोड़कर जहाद पर निकल पड़ा था। लिहाजा इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ऐसे में सहाफ़ी बरादरी की बदनामी तब तक जोर और शोर से जारी रहनी चाहिए जब तक हम लोग रियासत को मजबूर ना करें कि हमारा बंदा मारा गया है, लिहाजा हमें कातिल ढूंढ कर दो, चाहे वो दूसरे घर में हो या 10वें घर में। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।